हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल एक आप लोगों को क्लास से वीडियो दिए थे मिनरल ऑफ झारखंड का, मिनरल के बारे में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली आप 200% का 500% बोल सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, जो कल हम दिए थे। ठीक है, और जो आज ये 2011 सेंसस, इसको भी 5 स्टार लगाइए। क्या लगाइए? 5 स्टार इसको भी लगाना है। इसको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1 से 2 सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये झारखंड के रिलेटेड, झारखंड का नहीं है, ठीक है, सेंट्रल का है। ठीक है, सेंट्रल का सेंसस 2011 से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले। टॉप 40 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 40 क्वेश्चन यदि नहीं भी आ रहा तो आप रट्टा मार लीजिए किसी तरह करके। 200% गारंटी देते हैं यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे से सीजीएल वालों रट्टा मार लो, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि कल एक क्वेश्चन दिए थे मिनरल्स ऑफ झारखंड का, वैसे ही आज ये 5 स्टार वाला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों चलिए, तो एक चीज़ बताना चाहते हैं। 2011 सेंसस कराने का स्टूडेंट 2011 सेंसस कराने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। एक लड़का एग्जाम देने गया था, IB का अच्छा स्टूडेंट है वो, उसको देखिएगा झारखंड सीजीएल में उसका रैंक अंडर 100 आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा तैयारी उसका है और अच्छा लड़का है। ठीक है, तो IB का फॉर्म भरा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम हुआ था 23 या 24 को हुआ था, पता नहीं, तो उसका फॉर्म भरा था। तो उसका तैयारी झारखंड सचिवालय का ही कर रहा था, एग्जाम दे दिया, क्योंकि वो IB का एग्जाम जो दिया है ना, वो झारखंड रांची सेंटर दिया था। मतलब सेंटर बोले तो वहाँ से भरा था, मतलब जोन वाइज निकला हुआ था ये, तो रांची से ही भरा था ये। वहाँ से 75-80 सीट था शायद वहाँ पे, ऐसे कुछ बता रहा था। और उसका नंबर भी बढ़िया आया है, 72 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100। इसका आंसर की भी आ चुका है। ठीक है, तो लड़का क्या किया था बताते, तो उसका गलती, वो चीज़ आप गलती मत कीजिएगा। वो क्या कहता है ना, जैसे झारखंड का सीजीएल, झारखंड जीके पढ़ रहा था, तो 2011 सेंसस जो था ना, वो क्वेश्चन क्या किया ना कि झारखंड दिमाग में उसका झारखंड से रिलेटेड था, मतलब सेंसस वाला क्वेश्चन था। और एग्जाम में पूछा था इंडिया लेवल का, तो उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा था आपको। सेक्स रेशियो पूछा था, लिंगानुपात पूछा था, और लिटरेसी रेट पूछा था। तो वो क्या कहता दोस्तों, कुछ झारखंड मार्क के आ गया था। समझ रहे कहने क्या मतलब पूछा तो सेंट्रल इंडिया का था, लेकिन दिमाग में उसको झारखंड क्लिक कर गया अचानक। एग्जाम में स्पीड होता है, 1 घंटा का एग्जाम था शायद, तो तुरंत क्लिक कर गया झारखंड वाला। सेक्स रेशियो झारखंड में 1948 कुछ 948 है, और सेंट्रल का 942 है, तो 948 टिक मार्क आ गया। फिर 11 क्वेश्चन लिटरेसी रेट पूछा था, तो सेंट्रल का लिटरेसी रेट अलग है, झारखंड का लिटरेसी रेट अलग है, झारखंड का मार्क है। मतलब 2 क्वेश्चन जानबूझकर गलती हो गया, सिली मिस्टेक। ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना आपको कि जो सेंसस जो कर रहे हैं 2011 लोग कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया का है या फिर झारखंड का है, ध्यान देना, दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सेंट्रल इंडिया करने वाले हैं। यहाँ से डेफिनेटली 200% गारंटी के साथ बोलते हैं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 40 पॉइंट हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल इसलिए बताए ना कि जो लड़का गलती किया, अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, तभी बोल रहे हैं। हो सके आज गलती आप एग्जाम में कर सकते हैं, सीजीएल एग्जाम में, इसलिए हम आपको पहले आगाह कर दे रहे हैं। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। ध्यान देना है कि झारखंड का है या फिर उसका है, जो भी है। 2 क्वेश्चन समझ रहे हैं। अभी 72 नंबर उसका आया, अभी 74 नंबर हो जाता, 2 नंबर में शायद उसका रैंक कुछ देखने को मिलता, आंसर की उसका आ गया है, और रिजल्ट भी शायद हो जाना चाहिए। होगा तो आपसे बात करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, 2011 जनगणना के 11 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन सा है? ऑप्शन देते हैं आपको, समय भी देते हैं, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए, कौन सा दोस्तों याद रखना, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का। अरे रट्टा मार लेना, एकदम 40 पॉइंट का रट्टा मार लीजिए। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, याद रखना आपको। चलिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, किस यूनियन टेरिटरी में महिला की जनसंख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुष? क्वेश्चन अच्छा है। एज पर द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन? मतलब फीमेल की जनसंख्या ज़्यादा है आउट ऑफ मेल। बताइए कौन सा टेरिटरी है, आपको बताना है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, बताइए कौन सा है? तो कब दोस्तों कितना था सेक्स, किसने आप क्या पूछा? सेक्स रेशियो इंडायरेक्टली पूछ लिया। 1037 था पुडुचेरी, सबसे ज़्यादा वहीं पे था। 1037 पुडुचेरी का था। कितना? 1037 पुडुचेरी का था। देखिए पुडुचेरी जो है दोस्त, आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था, तो याद रखना 1962। कब? 1962 पुडुचेरी का यूनियन का दर्जा मिला था। पहला क्वेश्चन 1962 सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात पूछेगा, इसका नाम था पहले पोंडिचेरी नाम था। क्या नाम था? पोंडिचेरी। पोंडिचेरी से नाम पुडुचेरी कब कर दिया गया? नाम चेंज हो गया, कब किया गया? तो ये कब किया गया दोस्तों? पोंडिचेरी से पुडुचेरी 2006 में। दोनों डेट याद रखना है। क्या बोले? पहली बात है कि पुडुचेरी में क्या था
कि फीमेल जनसंख्या ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मेल जनसंख्या, ठीक है, ये बात पता चल गया। और कितना था सेक्स रेशियो यहाँ का, 1037 था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और क्या था कि इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1962 ईस्वी में होता, डेट पूछता है एग्जाम में। और इसको पौंडीचेरी से पुडुचेरी कब कर दिया गया, 2006 में। कब, 2006 में। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा जिला पूछ दिया, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि आप लोग केरला दिमाग में रहता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेटेड केरला में है, लेकिन आपको क्या पूछा, जिला पूछ दिया। आप फंस गए यहाँ पे। अब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए आपको स्टेट पूछ देगा, राज्य पूछ देगा, ठीक है, तब तो आप केरला मार के, इसे सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूछा है। बताइए डिस्ट्रिक्ट, बताइए डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पढ़ा लिखा, मतलब लिटरेट सबसे ज़्यादा कितना था, 98.23% यहाँ लिटरेसी रेट है। सोच सकते दोस्तों, कहाँ पे, सरचिप में। कहाँ पे, सरचिप। अच्छा बताइए, कोट्टायम, सरचिप्स, चंपाई, एर्नाकुलम। तो सरचिप आपको याद रखना है, इसका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, 98.23%। चलिए ये बताइए आप लोग की सरचिप है कहाँ, केरला में है कि एमपी में है कि यूपी में है कि बिहार में है कि झारखंड में है कि कहाँ, असम में, त्रिपुरा, मेघालय, कहाँ पे बताइए। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जो सरचिप है ना, पूछ देगा कि जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था जो डिस्ट्रिक्ट का, वो कौन सा स्टेट के अंदर था। तो याद रखना कहाँ पे था, मिजोरम। कहाँ दोस्तों, मिजोरम, याद रखिएगा, ठीक है। सरचिप कहाँ है, मिजोरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या, अनुसूचित जाति का मतलब एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। चलिए कहाँ पे दोस्तों, एससी पे सबसे ज़्यादा कहाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और तो उत्तर प्रदेश। एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सीतापुर। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, हमें नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, लेकिन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना आपको। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे है। सबसे मिनिमम बोलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा बागपत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, बस सीतापुर याद रखना है, सबसे ज़्यादा वहीं पे है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। चलिए तक सब कौन सा, लक्षद्वीप याद रखना, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा एरिया वाइज है। चलिए एरिया क्योंकि छोटा है तो आपको एरिया भी पूछ सकता है, क्या अब तक क्वेश्चन टफ बनाना हो कि सबसे कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका एरिया इतना है, कितना, 32 किलोमीटर स्क्वायर दे देगा। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका दे देगा। बोलेगा कौन सा, बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये लक्षद्वीप का ही है, ठीक है, याद रखना। 32 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप, क्या बोले, 32 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप याद रखना है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, समझ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अच्छा दोस्तों एक बच्चे बताइए, 2011 का जो पॉपुलेशन जो सेंसस हुआ था कितना नंबर का था दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, 2015वां नंबर पर था, ठीक है, 15वां नंबर का था, याद रखना है। अबर जो होगा वो 16वां नंबर होने वाला है, हो गया होगा, हो गया भी है, लेकिन 2011 याद रखना है, 15वां नंबर थे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हो सके क्वेश्चन पूछ देगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है।
बताइए एरिया वाइज बताइए। व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज कौन सा हो दोस्तों, 4 या 5? चलिए तो 4th होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एरिया वाइज, एरिया वाइज ये 4th, एरिया वाइज 4th है दोस्तों, ठीक है। एरिया वाइज 4th है, याद रखना आपको, ठीक है। 4th या 5th दोस्तों, पहले बताइए जरा, कन्फ्यूजन हो रहा है हमको यहाँ पे। एक चीज़ याद रखिए, इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड लेवल में बात करें तो 7वां स्थान आता है इंडिया का, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग 7वां स्थान, ठीक है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आता है, सेकंड। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आता है, सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर आता है और एरिया वाइज 7वां नंबर में आता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। चल तो उत्तर प्रदेश का 4था रैंक है एरिया वाइज। एज पर 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितना था। कितना था बताइए, शहरी जनसंख्या कितना था। 31.16, कितना 31, कहाँ चल क्यों नहीं रहा भाई, 31.16 याद रखना, 31.16 शहरी पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 31.16 याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 से। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ही होता है ना। तो बताइए किसका सबसे कम था। चलिए तो पॉपुलेशन सबसे कम बोल रहा, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम बोल रहा अरुणाचल प्रदेश, कितना 17 स्क्वायर किलोमीटर, 17 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखें 17 किलोमीटर स्क्वायर अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज़्यादा किसका था दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा बिहार का था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार का है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद पर जो याद रखिए सबसे ज़्यादा बिहार का, वेस्ट बिहार का कितना था 1000 पार था, 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए 1106 था सबसे ज़्यादा, 1106 याद रखना है। अच्छा IB के एग्जाम, अगर एग्जाम को तो पूछा था क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, दूसरे बच्चों को पूछा गया था तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितना था, इंडिया का पूछा हुआ, ध्यान देना, झारखंड का अलग होता है, इंडिया का अलग है। तो इंडिया का रखना है 382 पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया का कितना है 382 पॉपुलेशन डेंसिटी, कितना है दोस्तों 382, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का। कंफ्यूज मत होइएगा, अरे सेंट्रल जीके का पढ़ रहे हैं, झारखंड का नहीं है, ध्यान देना आपको। 382 किसका, इंडिया का है। ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको, पता नहीं गलती कीजिएगा तब फिर आप जिम्मेवार आप होंगे। ये क्वेश्चन आया होता, ये वाला क्वेश्चन आया था IB में एग्जाम में। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज, इंडिया का बोला हुआ है, ठीक है। इंडिया का बोला कितना बताइए लिटरेसी रेट, 74.4 है, 74 है, ठीक है। और मेल का कितना है, मेल का 82 पॉइंट समथिंग है, और फीमेल का 65 समथिंग ऐसे करके कुछ है, ठीक है। याद रखा मेल का देखो 82 है, और झारखंड का अलग है, ठीक है, झारखंड का अलग है। देखो एवरेज मेल एवरेज कितना 74.4 इंडिया का, और झारखंड का देखिएगा तो 66 पॉइंट समथिंग आता है उसमें, ठीक है, ध्यान देना इसी चीज़। तभी झारखंड का बात नहीं करेंगे, अभी इंडिया का बात कर रहे हैं। चल कितना है 74.0, ये लिटरेसी कितना था, लिटरेसी रेट था इंडिया का। मेल का पूछ देगा तो 82 पॉइंट समथिंग, और फीमेल का पूछ देगा तो 65 पॉइंट समथिंग, फीमेल 65, मेल 82 और ऑल ओवर 74 पॉइंट समथिंग। ये लिटरेसी रेट है, गलती मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको। अभी गलती आप कीजिएगा तो आप जिम्मेवार आप खुद रहिएगा। वेन बाय द फर्स्ट, भारतीय जनसंख्या की पहली समकालीन जनगणना कब हुई थी। लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था, बताइए। लॉर्ड मायो था उस टाइम में, नहीं तो कब हुआ था 1881 में, कब हुआ था 1881 ईस्वी में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट SC पॉपुलेशन है 0। ओहो, ऐसा रहा जहाँ SC 0 पॉपुलेशन, SC की पॉपुलेशन 0 है एज पर 2011 सेंसस।
चलिए, तो किसका था? नागालैंड। नागालैंड में ऐसी पॉपुलेशन 0 याद रखना, ठीक है। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना? लिंग अनुपात 943। आगे बात करेंगे। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज द लोवेस्ट। देखिए इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश इसलिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एरिया वाइज बड़ा हो जाता है ना। तो लोवेस्ट ये झारखंड पूछ सकता है, ठीक है। इसको छोड़िए, श्रावस्ती इसका ऐसा राइट पूछ देख लीजिए, श्रावस्ती से राइट आंसर हो जाएगा। लिटरेसी रेट का सबसे कम यहीं पे है, ठीक है। पूछेगा तो दिमाग रखिएगा, सरस्वती इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य है ना, इसलिए बात हो रहा है यहाँ पे। पड़ोसी राज्य हो सके पूछ दे, क्वेश्चन टफ करना हो तो। निम्न में से किस जिले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भोपाल में है, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश का। व्हेन बाय द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक सेंसस पूछेगा भैया, ऑप्शन तो दे देगा कुछ भी। इकोनॉमिक्स याद रखना है, इकोनॉमिक्स जो था ना, याद है 1977। कब? 1977 में पहला बार इकोनॉमिक्स का सेंसस, आर्थिक जनगणना हुआ था। देखिए इकोनॉमिक सेंसस 1977 में स्टार्ट हुआ था पहला, दूसरा 1980 में, तीसरा 1990 में, फिर 1998 में, फिर 2005, फिर 2013, फिर 2019। अभी का हुआ पता नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक हो चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक सेंसस 7 तक हो चुका है 2019 में। 77 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो बस आपको एक डेट याद रखना है ये, और 7 हुआ अभी तक, ठीक। ये चीज़ 2 चीज़ याद रखना है आपको यहाँ से, सारा डेट याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? सेक्स रेशियो सबसे कम पूछा हुआ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? इस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपका, बताइए। इंडिया का सेक्स रेशियो आपको याद रखना है, कितना है? 943। चलिए बताइए सबसे कम किसका था, बताइए। केरला का सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा था, केरला का, ये भी याद रखना है। कितना था? 1084। कितना था? 1084 केरला का था। चलिए दमन एंड दीव सबसे इसका आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। इसका आंसर क्या आ जाएगा? दमन एंड दीव सबसे सेक्स रेशियो कम था, कितना? 618 था इसका। हाल में जारी 2011 में जनगणना में से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम बोल रहा है, सेक्स रेशियो किसका था दोस्तों? वो पूछा हुआ है। चलिए सबसे कम बोलेगा तो किसका था दोस्तों? सिख का। सिख कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा कम सेक्स रेशियो था, याद रखना है। सबसे कम सेक्स रेशियो सिख कम्युनिटी का था। और सबसे ज़्यादा बोल देंगे तो सबसे ज़्यादा बोला देखा तो किसका है? क्रिश्चियन। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका दोस्तों? ये मैक्सिमम हो गया क्रिश्चियन का, और मिनिमम हो गया सिख का। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारत की जनगणना, चलिए ठीक है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ये तो आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पता ही है सबको, इसमें क्या ही बोले। उत्तर प्रदेश से इसका याद रखना है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी बोल चुके हैं, लक्षद्वीप का है। इसी का है ना, लक्षद्वीप का, याद रखना। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बोले? 382। क्या बोले? 382, याद रखना है, 382। झारखंड वाला भी करवाएंगे दोस्तों, अलग उसमें डिफरेंस बताएंगे क्या गलती है। हमें पता है, गलती जरूर कीजिएगा आप लोग, पता है, ठीक है। पूछ देगा तो इधर उधर भटक जाइएगा, फिर पता चलेगा मार क्या कर दिए, झारखंड मार दिए इंडिया लेवल। ओहो हो, गया 3 नंबर, ठीक है। 382 होगा इसका। 2011 का अवधि के लिए भारत की, अच्छा क्या बोला है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 की अवधि के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? कितना बढ़ा था, वो पूछा हुआ क्वेश्चन।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। 2001 में जनसंख्या कितना था और 2011 में बढ़ के कितना परसेंट बढ़ा था, तो वो पूछा हुआ है। तो 17.64% का क्या होगा, 17.64%। क्या होगा, 17.64%। 17.64% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश। इसका क्या क्वेश्चन है, ये सब छोटा कुछ के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अभी बताएं, बिहार का था, पहले बता चुके हैं। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा था पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा बिहार का, फिर बंगाल का था, फिर केरला का था। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कौन सा राज्य में, सबसे ज़्यादा तो बिहार में था, सबसे कम रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर। तो मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा था, क्योंकि पता ही मुंबई बहुत भीड़ भड़का जगह है। दो 2011 की अनुसार भारत में किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे अधिक था। सेक्स रेशियो सबसे 1000 पार था, किसका, केरला का, बोल चुके हैं। विच स्टेट है लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो। हरियाणा में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ था। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, कितना। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर। किसमें मिलीमीटर होता है कि सेंटीमीटर कि डेसीमीटर किलोमीटर, तो याद रखिएगा पर किलोमीटर होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, लिटरेसी रेट इंडिया 74.4, 74.4 मेल का 82, फीमेल का 65, सब याद रखना है आपको। ओमेन कितना, 65.46, ओमेन का कितना है 65.46, लिटरेसी रेट 65.46 ओमेन का, ध्यान देना है, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी देते। चलिए, फीमेल का मेन का कितना है 82, तो 82.14, फिर 65 पॉइंट समथिंग, और फिर 74 पॉइंट समथिंग। याद रखना, ये मेल, ये फीमेल, और ये इंडिया का एवरेज लेवल। इसलिए अलग अलग क्वेश्चन यहाँ कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिमाग में रखें, अभी से फिट कर लीजिए दिमाग में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछा था दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी है। महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, सबसे ग्रामीण आबादी सबसे, ये क्वेश्चन पहले भी बना चुके थे, उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। प्रति 1000 पुरुष महिला संख्या कितना है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष महिला की संख्या 940 है, 940 है, 940 है, 940 महिला 1000 पुरुष, ऐसे करके। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 31.36, पहले भी आ चुका है। 31.36 नगरीय, अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, उच्चतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम 200% गारंटी यहाँ से। ठीक है, 200% गारंटी। आप बाकी क्वेश्चन बाद में और जब एग्जाम टाइम उसमें क्वेश्चन तो और करवाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना अपने से, कहीं से भी मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पूरा 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जनगणना 2022 का होने 2021 का होने वाला था, लेकिन कोरोना वजह से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो भी रहा है लेकिन लागू नहीं हुआ अभी। तो 11 वाला क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछने वाला है, यहाँ से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा मेरा, जो इतना बोल रहे हैं। अगर अभी बार बार बोल रहे हैं कि आपको गलती नहीं करना है, झारखंड का अलग से पढ़ना है आपको, और सेंट्रल इंडिया का अलग से, सेंसस सबका अलग डाटा चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। पता चल रहा है कि झारखंड का पढ़ के इंडिया में चेप रहे हैं,
ना हो जाता है सिली मिस्टेक, ये बड़ी बात नहीं है बोलने के लिए। सिली मिस्टेक बोले लड़का लोग को हुआ है तब बता रहे हैं, दिमाग में रहता है भाई चलिए झारखंड में वो गलती हो गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।